नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। टीवी चैनल्स के एंकर बहुत ज्यादा परेशान हैं। चक्कर दो हैं। पहली बात तो यह है कि उनका मजाक उड़ रहा है, लगातार मजाक उड़ रहा है। जितने तमाशे वो करते हैं टीवी चैनल पर वो सारे के सारे खुल जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो एजेंडा चलाने के लिए उनको पैसा मिलता है, जो एजेंडा चलाने के लिए वो दिन रात अपने चैनल पर मुर्गी भिड़ंत कराते रहते हैं, वो एजेंडा यूट्यूब और सोशल मीडिया पर पूरी तरह से फेल हो जाता है। और यही वजह थी, यही चिंता थी, यही टेंशन था और इसी से बौखलाई हुई थी अंजना ओम कश्यप जी जब उन्होंने यूट्यूब टीचर्स के ऊपर अचानक हमला बोल दिया। यूट्यूब टीचर्स को उन्होंने कौड़ी का ज्ञान, और हालांकि जो वाक्य बोला था वो हिंदी का गलत वाक्य है। कोई कौड़ी के ज्ञान जैसा मुहावरा नहीं होता है। फूटी कौड़ी जरूर होती है लेकिन कौड़ी का ज्ञान नहीं होता है। दो कौड़ी का ज्ञान जरूर होता है। जाने क्या क्या उन्होंने बोला और यूट्यूब टीचर्स को नीट वगैरह के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। आप देखिए, इनकी दिक्कत यह है कि धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछ नहीं सकते। इनकी दिक्कत यह है कि मोदी जी की भक्ति में इतना गले गले तक डूबे हुए हैं कि मोदी जी पर आंच नहीं आने दे सकते। इसी बात का पैसा मिलता है इनको, इसी बात का सारा नाटक होता है, इसी बात पे सारा शो होता है कि देश में कोई गड़बड़ी हो जाए, मोदी जी पर सवाल ना उठे, मोदी जी की सरकार पर सवाल ना उठे, किसी तरह से राहुल गांधी पर डाल दिया जाए, किसी पर डाल दिया जाए। अब नीट, सीबीएसई, सीयूईटी, इसको आप राहुल गांधी पर कैसे डालेंगे? अब जवाहरलाल नेहरू जी ने एनटीए नहीं बनाया था तो जवाहरलाल नेहरू पर भी कैसे डालेंगे? वरना जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू पर डाल दी गई होती। अगर चैनल में बिठाकर मुर्गी भिड़ंत कराएंगे जो ये कराते हैं तो विपक्ष के प्रवक्ता सब कुछ सामने सामने रख देंगे और रख भी रहे हैं। राहुल गांधी बुलाकर सीबीएसई के छात्रों से मिल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं और जेन जी जो ये लोग कर रहे थे वो जेन जी बहुत कंफर्टेबल नजर आ रहा है राहुल गांधी के साथ। इसके अलावा ये लोग कहते रहते हैं कांग्रेस कहां है, कांग्रेस कहां है। एक रामचंद्र गुहा जी हैं, इतिहास लेखक हैं, अच्छी किताबें लिखी हैं, हम लोग भी पढ़ते हैं, लेकिन राजनीति पर जब बात करनी होती है तो उनको सारी दिक्कत राहुल गांधी से होती है। वो लेख लिख देते हैं, करण थापर के साथ इंटरव्यू दे देते हैं कि राहुल गांधी की वजह से मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, राहुल गांधी विपक्ष के अच्छे नेता नहीं हैं। नीट के खिलाफ इस गर्मी में राजस्थान से लेकर दक्षिण तक और हर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस की कोई खास ताकत नहीं है, हरियाणा में, पंजाब में, हर जगह कांग्रेस के विद्यार्थी, एनएसयूआई का जो संगठन है और यूथ कांग्रेस है, वो सड़क पर आकर जबरदस्त आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन वो सब ना अंजना जी को दिखाई देता है, ना राम गुहा साहब को दिखाई देता है। और उन सब पे पर्दा डालना हो, ये सवाल पूछेंगे कांग्रेस कहां है, और कांग्रेस जब सड़क पर आएगी तो यूट्यूब टीचर्स के ऊपर बरसने लगेंगे ताकि नीट पर बहस ना करनी पड़े। अब अंजना ओम कश्यप जी बोल तो गई है क्या कि आसमान पे रहने की दिक्कत यह होती है कि नीचे डायनासोर भी चल रहा हो तो बहुत छोटा दिखाई देता है। तो ये लोग आसमान में रहते हैं, कभी जमीन पर तो उतरते नहीं हैं, अपने टीवी स्टूडियो से बाहर जाते नहीं हैं। याद है आपको, एक बार अंजना ओम कश्यप जी शायद अमेरिका में थी और वहां हमारी एक डिप्लोमेट थी, मेरे ख्याल से मिस नेहा दुबे या इस तरह का ही कुछ नाम था, नाम मैं उनका भूल रहा हूं, उसके लिए माफी। और उनके कमरे में घुस गई थी, उन्होंने हाथ जोड़कर इनसे इशारा किया कि जाइए। जब आप आसमान में रहते हैं, टीवी चैनल पर बैठकर प्रवक्ताओं के साथ बदतमीजी करते हैं तो आप भूल जाते हैं कि इस देश में ऐसे भी लोग हैं, या इस देश में ऐसे पदों पर बैठे हुए लोग भी हैं जो आपसे बात नहीं करना चाहते क्योंकि उनका प्रोटोकॉल बात करने के लिए अलाउ नहीं करता है, या फिर उनका आपसे बात करने का मन नहीं करता है। ये वही अंजना ओम कश्यप हैं जो अमेरिका में ट्रंप से बात नहीं कर पाई तो नकली ट्रंप से बात कर रही थी, जो पुतिन से बात कर रही थी और सवाल यह पूछ रही थी कि किसी तरह से मोदी जी को महान विश्व गुरु, विश्व नेता साबित कर दिया जाए, जो कह रही थी कि जब ट्रंप और मोदी जी मिलते हैं तो बिजली कड़कड़ाती है। ये जब वहां रहेंगी तो इनको कहां से दिखाई देगा कि आज का युवा इनके ऊपर भरोसा नहीं करता है। युवा क्या, ज्यादातर भारतीय नागरिक भी इनके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। वो खबरों को समझने के लिए, मुद्दों को समझने के लिए यूट्यूब देखते हैं, मुद्दों को समझने के लिए वो
जो YouTube पे पत्रकार हैं, जिनको टीवी के सबसे बड़े चैनल्स पर होना चाहिए था, रवीश हो गए, अजित हो गए, अभिसार हो गए, आरफा खानम शेरवानी हो गई, और इस तरह के कितने ही पत्रकार हैं, नाम गिनाते जाइए, जिन्होंने सवाल उठाए और टीवी चैनलों से बाहर कर दिया गया, तो उन्होंने अपने संस्थान बनाए और आज करोड़ों लोगों तक लगातार वो पहुंच रहे हैं। उन पे भरोसा किया जाता है। आप पे कोई भरोसा नहीं करता। आप बैठे हुए हैं टीवी चैनल पर, सरकारी विज्ञापन से आपके चैनल चल रहे हैं, इसलिए आपको तनख्वाह करोड़ों की भले मिलती हो, लेकिन भरोसा आप पर कोई नहीं करता। और रहा सवाल यूट्यूब टीचर्स का, तो 100 में से 100 तो कभी शानदार नहीं होते हैं, लेकिन 100 में कुछ होते हैं जो वाकई शानदार हैं। लाखों लोग पढ़ा रहे हैं, लाखों लोग चैनल चला रहे हैं, सबको नहीं देखा जाता। उन्हीं को देखा जाता है जिनकी विश्वसनीयता होती है। और यूट्यूब टीचर्स जो हैं, उनका प्रभाव अपने छात्रों पर काफी है। तो जब अंजना ओम कश्यप जी ने यह बयान दिया, यह घटिया बयान दिया, उसके बाद YouTube शिक्षकों ने जिस तरह से बारात निकाली है गोदी मीडिया की, और जिस तरह से अंजना ओम कश्यप का पुराना सारा अतीत खंगाल कर रख दिया है। जब मैं अतीत की बात कर रहा हूं तो कोई पर्सनल बात नहीं कर रहा हूं। अंजना ओम कश्यप से ना मुझे कोई पर्सनल दिक्कत है, ना YouTube टीचर्स को कोई पर्सनल दिक्कत हो सकती है। एक संभ्रांत महिला है, उनके लिए पूरा सम्मान है। लेकिन एक एंकर के रूप में पत्रकार मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये लोग पत्रकार नहीं है। पत्रकार वो हैं जो जमीन पर काम कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जेल में डाले जा रहे हैं। ये पत्रकार नहीं है, एंकर्स हैं। और ये एंकर जो हैं, इनका जो एंकर के रूप में पूरा परफॉर्मेंस है, यूट्यूब टीचर्स ने उनको पूरी तरह से खोल कर रख दिया है। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, आप लोग जानते हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं है। किसी ने कहा कि अगर हमारे पास कौड़ी का ज्ञान नहीं है तो आपके पास फूटी कौड़ी का ज्ञान नहीं है। किसी ने कहा कि सरकार की दलाली से फुर्सत मिलेगी तो होगा। लेकिन मैं यहां पे यह कहना चाह रहा हूं कि अकेले अंजना ओम कश्यप नहीं है, पूरा इकोसिस्टम हिला हुआ है। जो सरकार समर्थक इकोसिस्टम है पूरा, वो हिला हुआ है नीट के मुद्दे पर। आज मैं देख रहा था जी टीवी पे एक पत्रकार है, मुझे उनका नाम नहीं पता, जरूरी नहीं है कि सबका नाम मुझे पता हो, मेरा नाम भी सबको पता नहीं होगा। तो जी टीवी पे एक पत्रकार है, मैं उनका वीडियो देख रहा था। वो कह रहे थे कि कुछ टीचर्स बैठ के क्रांति सिखा रहे हैं, मीडिया के पत्रकारों के प्रति नफरत पैदा कर रहे हैं। अरे मीडिया के पत्रकार दिन रात इस देश में नफरत की खेती के अलावा और कर क्या रहे हैं? और उन पर अगर कोई सवाल उठाए तो इनको दर्द होने लगता है, क्योंकि वैसे भी टीवी मीडिया के दिन बहुत जल्दी बीतने वाले हैं। ज्यादातर टीवी मीडिया लगातार घाटे में चल रहा है। अडानी का एनडीटीवी लगातार घाटे में चल रहा है। जनता भरोसा नहीं कर रही है, देख नहीं रही है। और वो चैनल बंद हुए, सरकारी खर्चा बंद हुआ, तो सरकारी पत्रकारों की दाल रोटी भी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि ये अगर आकर यूट्यूब बनाएंगे तो कोई भरोसा नहीं करने वाला इनके ऊपर। तो ये हिले हुए हैं, ये सारे के सारे हिले हुए हैं यूट्यूब से। और इसीलिए चैनलों पर खड़े होकर, जिनको 500-700 लोग, पता नहीं, जब यूट्यूब पे पोस्ट होता है तो 2000-4000 लोगों से ज्यादा नहीं देखते हैं। इनको लगता है कि ये नेशनल चैनल है, इसलिए सारा देश इनको देख रहा है। लेकिन सरकारी समर्थकों के अलावा बाकी लोगों ने इन चैनलों को देखना बंद कर दिया है। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप टीवी चैनल देखना बंद कर चुके हैं या नहीं। तो वहां पर ये रो रहे हैं कि यूट्यूब टीचर तो छात्रों को क्रांति सिखा रहे हैं। गोदी मीडिया तो नहीं कह सकते खुद को, लेकिन कह रहे हैं कि मीडिया एंकर्स के लिए नफरत पैदा कर रहे हैं। भाई और बहनों, अपने लिए नफरत आप लोगों ने खुद पैदा की है। मीडिया का काम होता है सरकार से सवाल पूछना। सारी दुनिया की मीडिया ये काम करती है। हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं, नॉर्वे जाते हैं, एक पत्रकार वहां की सवाल पूछ लेती है, तो ये लोग डिफेंड करने लगते हैं कि पीएम से सवाल कैसे पूछ लिया। झूठ देखिए क्या कहते हैं कि साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, साझा ब्रीफिंग थी, प्रेस ब्रीफिंग थी, उसके बाद सवाल नहीं पूछे जाते। दुनिया में हर देश में जब साझा ब्रीफिंग होती है उसके बाद सवाल पूछे जाते हैं। मैं अपनी किताब के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे मिला 1994 का किस्सा, जब प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव गए हुए थे अमेरिका, और बिल क्लिंटन के साथ उनकी साझा प्रेस ब्रीफिंग थी। दोनों ने, आप उठा के देखिएगा, दोनों ने पहले अपनी अपनी बात कही, प्रेस ब्रीफिंग की, उसके बाद मीडिया के सवालों का जवाब दिया। यह रवायत है। आपके प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। आपने ये नहीं कहा कि आखिर हमारे प्रधानमंत्री सवालों का जवाब क्यों नहीं दे सकते। आप तो पत्रकार के ही पीछे पड़ गए, और इसीलिए आप चूंकि सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, इसीलिए जनता आपको पहचान चुकी है।
कोई और वक्त होता, कोई और देश होता, 2014 के पहले का भारत होता और इस तरह से परीक्षाओं में लीक हुए होते पेपर, इस तरह से सीबीएसई के एग्जाम में गड़बड़ियां छात्र सामने लेकर आए होते तो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग लिया जाता। लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने की हिम्मत इन चैनल के पत्रकारों में नहीं है। इन चैनल के पत्रकारों में यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है कि लाखों छात्रों का भविष्य कैसे दांव पर लगा दिया गया। इन पत्रकारों में यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है कि जो सरकार एग्जाम नहीं करा सकती वो सरकार देश कैसे चलाएगी। इन पत्रकारों में यह सवाल करने की हिम्मत नहीं है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि दुनिया में कहीं भी कुछ भी हो जाए हमारा सेंसेक्स सबसे पहले गिर जाता है। इन पत्रकारों में, एंकरों में यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है कि इस देश के अंदर इतना हिंदू मुसलमान करके हमको क्या मिल रहा है। विश्व गुरु चिल्लाने वाले इन एंकरों में यह सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है कि आज दुनिया के किसी भी इंपॉर्टेंट इशू पर भारत की राय क्यों नहीं मांगी जा रही है। गजा के मुद्दे पर भारत बाहर क्यों है। लेबनान पर सारी दुनिया बोल रही है, फ्रांस यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की धमकी देता है, सब कुछ होता है। भारत लेबनान के अंदर, बेरूत के अंदर इजराइल सैकड़ों नागरिकों को मार देता है, आम शहरियों को मार देता है, खामोश क्यों रहता है। क्यों ईरान मुद्दे पर भारत कहीं है ही नहीं। सारी चिंता किसी तरह से होर्मुज से हमारा गैस निकल जाए, तेल निकल जाए, इससे ज्यादा आपकी चिंता कहीं दिखाई नहीं देती है। कोई आपको पूछ नहीं रहा है। पाकिस्तान एक्टिव है, सारी दुनिया एक्टिव है, लेकिन आप कहीं नहीं है, दुनिया के किसी मुद्दे पर कहीं नहीं है। यहां बैठकर विश्व गुरु बनाना है। और आप सोचिए, बताया मैंने आपको, अंजना ओम कश्यप अमेरिका गई थी, असली ट्रंप नहीं मिला, तो नकली ट्रंप का इंटरव्यू चल रहा है हमारे यहां मीडिया पर। और बाकी सब छोड़ दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर जब याद करता हूं और इस मीडिया की हरकत याद करता हूं तो सर शर्म से झुक जाता है। जंग में कौन जीता कौन हारा यह फैसला तो हुआ ही नहीं, किसने कितने जहाज गिराए यह भी किसी को पता नहीं है। और मैं उन लोगों में से हूं जो मानता है कि इनकी खराब नीतियों की वजह से इंटरनेशनल प्रेस में भारत के समर्थन में रिपोर्टिंग नहीं हुई। लेकिन ये लोग क्या कर रहे थे? कोई यासीन मुनीर को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवा रहा था, कोई कराची पर पता, हमारी आर्मी नेवी मूव ही नहीं हुई। ना जमीन पर हमारी आर्मी मूव हुई और ना ही नेवी हमारी मूव हुई। हमने वार तक डिक्लेयर नहीं किया था। हमारी सेना का एम ही नहीं था पाकिस्तान की कोई 1 इंच जमीन कब्जा करना। और ये कराची कब्जा करवा रहे हैं, ये लाहौर तक पहुंचवा रहे हैं। और उसके चलते जो दुनिया में बेइज्जती हुई है, ये क्रेडिबिलिटी की बात करेंगे। अखिलेश यादव इनसे बात कर रहे थे, इन्होंने कहा क्रेडिबिलिटी के चलते लोग हमारे पास आते हैं। नहीं, क्रेडिबिलिटी के लिए नहीं आते हैं, सबसे तेज देखने के लिए आते हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स के पास इतना पैसा नहीं है कि पूरे देश में संवाददाता लगा सकें, दुनिया में संवाददाता लगा सकें। इसलिए खबरें पहले आपके पास पहुंचती हैं तो बस खबर देखने आपके पास जाते हैं। आपकी एनालिसिस की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और जो मुर्गी भिड़ंत आपके चैनलों में होती है, जहां पाकिस्तान से एक गालीबाज बुला लिया जाएगा, 2 गालीबाज हिंदुस्तान से बुला लिया जाएगा, दोनों को पैसा दिया जाएगा और कुत्तों की तरह झौं-झौं होगी, उस पर कोई भरोसा नहीं करता, उसकी क्रेडिबिलिटी पर कोई भरोसा नहीं करता। मुसलमान जानते हैं कि जो मौलाना बैठा है वो पैसा लेकर बैठा है, और हिंदू जानते हैं कि जो बाबा बैठा है वो पैसा लेकर बैठा है। और दोनों पैसा लेकर कुत्ता झौझौ करेंगे और उसके बाद बाहर जाकर आराम से साथ में चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे। ये जानता है हर आदमी, इसलिए क्रेडिबिलिटी पर कोई आपके भरोसा नहीं है। बस जो सरकारी समर्थन है, जो पहले का बना हुआ तंत्र है, जो हर शहर में आपके संवाददाता हैं, उसके चलते खबर जल्दी आपके पास पहुंच जाती है, तब जाता है देखने के लिए। एक वक्त आएगा कि ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी बनेंगे जो आपसे भी जल्दी खबर दे देंगे, वो भी वक्त आएगा, आप देखिएगा। लेकिन फिलहाल टीचर्स ने जिस तरह से धोबी पछाड़ किया है, जिस तरह से इन लोगों की सच्चाई सामने लाकर रख दिया है, और छात्र जिस तरह से इनसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरे लिए तो वो बड़ा पॉजिटिव है। कम से कम इस देश में सरकार से और गोदी मीडिया से सवाल पूछा जाना शुरू तो हुआ। आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।